Good morning, students. Welcome back to social science class. Hope you have read the chapter 14, पेज नंबर जो हमने किया है बेटा अभी तक 157, 158, 159. ठीक है, तो आप पढ़ चुके हैं बेटा इसमें जो सबसे पहले तो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, होम रूल लीग एंड लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे या बाद में मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप पे भी या लाइव सेशन जब होगा तब. व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? तो इट वाज फॉर्म्ड इन 1885. बाय whom? It was formed, established by A.O. Hume. When did British divided the Bengal? In 1905. What was the reason they gave? उन्होंने क्या रीज़न दिया था बंगाल को जब इन्होंने डिवाइड किया था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बंगाल के अंदर? तो उन्होंने क्या रीज़न दिया था कि उनके लिए डिफ़िकल्ट है गवर्न करना एंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, क्योंकि बंगाल जो है बड़ा प्रोविंस है, इसलिए हमें प्रॉब्लम है. तो उन्होंने ऑफिशियल रीज़न क्या दिया कि इट वाज डिफ़िकल्ट टू गवर्न एंड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम सच अ बिग प्रोविंस. ठीक है, जो उसके बाद जो है आपके क्वेश्चंस जो हैं, व्हेन डिड मॉडरेट एंड रेडिकल्स डिवाइडेड? 1907 इन सूरत सेशन. इनके जो 1906 के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी मॉडरेट्स और रेडिकल्स के अंदर. फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ. तो एक साल के बाद जो है मुस्लिम लीग जो है फॉर्मेट हुई, एस्टेब्लिश हुई 1906. पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कब? 1909. हु एस्टेब्लिश होम रूल लीग इन मद्रास? 1916. किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा. इन महाराष्ट्र? बाल गंगाधर तिलक. तो ये जो आपके कुछ थे. लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916, जहाँ इनका समझौता हुआ. उसके बाद जो है आपका चैप्टर जो है 160 पेज नंबर, हम इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा उसमें गांधी जी का कोई नाम नहीं था कहीं भी. ठीक है, तो अब गांधी जी जो है हमारे पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिकल में आ गए. अराइवल ऑफ महात्मा गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल. ठीक है, सिंह अराइवल ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, तो अब हम चलते हैं महात्मा गांधी की तरफ. महात्मा गांधी जो हैं वो इमर्ज हुए एक मास लीडर की तरह इंडिया में. कब हुए? 1915 में. कब हुए बेटा? 1915 में. ठीक है, तो ये पता नहीं होता कि कब हुए 1915 में. और मास लीडर कौन होते हैं? जो यानी कि बहुत सारे, यानी कि बहुत लोगों को, यानी कि मास लीडर जो सबको लीड कर सके. तो महात्मा गांधी जो है मास लीडर जो है उभर कर आए इंडिया में 1950 के अंदर. कहाँ से आए थे वो? साउथ अफ्रीका से. कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से. वहाँ वो क्या कर रहे थे? वहाँ जो है लॉयर प्रैक्टाइजिंग, लॉयर का काम कर रहे थे, वकील का. ठीक है, वहाँ जो कर रहे थे. और वहाँ पर जो है कांग्रेस के भी मेकल मेंबर बने. कांग्रेस होता है ग्रुप होता है, मीनिंग कांग्रेस का मीनिंग क्या होता है? ग्रुप होता है. तो किस जो है एप्थाइड सिस्टम था वहाँ भी. स्किन से रंग भेद की नीति जो है कि मतलब साउथ अफ्रीका के ब्लैक होते थे, जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या होते थे? गोरे. और हम जैसे लोग जो थे ना काले ना गोरे, तो कलर्ड. इन हमें एक नाम दिया गया, कलर जो है हमारा दिया गया. तो ये जो है महात्मा गांधी यहाँ इंडिया में आए तो 1915 में. तो उन्होंने यहाँ पर ऐसे नहीं सीधा कि कांग्रेस में आ गए, ऐसा नहीं है. उन्होंने एक साल जो है कंट्री में ट्रैवल किया, लोगों की प्रॉब्लम्स को जाना. ठीक है, तब यानी कि वो जो है कांग्रेस में
आए और लीडर बने। देखिए, आफ्टर द फर्स्ट वार 1914 टू 1918 मोहनदास करमचंद गांधी टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस। 1915 में आए, मैंने आपको सारा बैकग्राउंड बता दिया है। तो ये जो है लीडर बने किसके? कांग्रेस के। ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ नॉन वायलेंट एजिटेशन। अब इन्होंने कौन सी टेक्निक बनाई? नॉन वायलेंट एजिटेशन, नॉन वायलेंट की बताई इन्होंने। ठीक है। विच वाज कॉल्ड, जिसको क्या कहा गया? सत्याग्रह। जिसको क्या कहा गया? सत्याग्रह। ठीक है। सत्याग्रह मीन्स डिमांड फॉर ट्रुथ, डिमांड फॉर ट्रुथ। इट वाज अ नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑपरेशन। ठीक है। तो ये ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ जो था नॉन वायलेंट स्ट्रगल था। महात्मा गांधी ऑल्सो प्रोपागेटेड टॉलरेंस, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस एंड सिंपल लिविंग। महात्मा गांधी ने और क्या प्रचार किया? उन्होंने कहा टॉलरेंस रखिए, ब्रदरहुड भाईचारे के साथ रहो, नॉन वायलेंस हमें वायलेंस नहीं यूज़ करना है, हिंसात्मक चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, और सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग मीन्स ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लिविंग होनी चाहिए। उन्होंने प्रचार किया टॉलरेंस, ब्रदरहुड, नॉन वायलेंस एंड सिंपल लिविंग का। आफ्टर दैट गांधी जी रियलाइज दैट सोशल रिफॉर्म्स वर नेसेसरी फॉर अ ट्रूली नेशनल स्ट्रगल। गांधी ने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में सोशल रिफॉर्म करना, समाज में सुधार करना। तभी जो है ये जो है मतलब नेशनल स्ट्रगल के लिए ज़रूरी है कि अगर जब समाज में सुधार हो जाएगा तो सब जो है यूनाइट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है साबरमती आश्रम जो है गुजरात में एस्टेब्लिश किया। ठीक है। गांधी जी एस्टेब्लिश साबरमती आश्रम इन गुजरात वेयर पीपल ऑफ ऑल कास्ट्स एंड रिलीजन्स वर वेलकम्ड। वहाँ पर सभी धर्मों के लोग, सभी कास्ट के लोग, क्योंकि पता था आपको वर्ना सिस्टम था यहाँ पर, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ठीक है। तो जो थे क्षत्रिय और शूद्र के साथ कैसे बिहेव किया जाता था आपको पता था कि सबसे नीची जाति के लोग समझा जाता था इनको। वो तीनों को सर्व करते थे, तीनों की सेवा करते थे। और उन्होंने इन लोगों को क्या नाम दिया? इन लोगों को हरिजन, हरि के जन जो है बोला, और सभी का वेलकम किया। आश्रम के अंदर सभी जो थे जा सकते थे। हिज फर्स्ट मूवमेंट वाज इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स। उन्होंने जो है फर्स्ट जो उनका मूवमेंट था लार्ज स्केल पर नहीं, स्मॉल स्केल पर, चंपारण में किसानों के साथ था। इट बिगेन इन चंपारण इन बिहार इन 1917। ये चंपारण जो है बिहार में है, 1917 में ये शुरू हुआ और पीजेंट किसानों का इन्होंने साथ दिया। ही फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंडिगो। इन्होंने क्या बोला ब्रिटिशर्स को कि जो इंडिगो की खेती करते थे जो किसान, उनके इंडिगो के प्राइस जो है बढ़ाए जाएं, जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके। वो जो थे कि ब्रिटिशर्स थे वो खेती करवाते थे, उनसे जो भी उनको चाहिए होती थी इंडिगो की, तो पैसे क्या देते थे? कम देते थे। तो उन्होंने फोर्सफुली उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने मूवमेंट किया कि जो पीजेंट्स को जो है प्राइस जो है इंडिगो के ज़्यादा मिले। बाय 1919 गांधी जी हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया। 1990 तक जो महात्मा गांधी थे वो मोस्ट पॉपुलर लीडर बन गए। ही लॉन्च्ड मैनी पावरफुल मास मूवमेंट। उन्होंने बहुत सारे जो मास मूवमेंट जो है शुरू किए। ठीक है। आपको पता भी होगा कौन कौन से शुरू किए। नहीं पता? मैं बताती हूँ। उन्होंने जो है जो सिविल डिसोबीडियंट जो मूवमेंट जो है वो शुरू किया, यानी कि जिसको हम आप डांडी मार्च भी बोलते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट भी उन्होंने शुरू किया। ठीक है। तो इन्होंने जो है बहुत सारे जो है मूवमेंट शुरू किए, मास मूवमेंट, जिसमें यानी कि सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इन्होंने शुरू किया, वो जो आगे आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अराइवल ऑफ महात्मा गांधी आपने पढ़ लिया। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है। इसके बाद जो है आपका जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? द ब्रिटिश पेड नो हेड टू द एजिटेशन ऑफ
फोर सेल्फ रूल गोइंग ऑन ऑल ओवर द कंट्री। जो ब्रिटिशर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारा देखिए आप दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि हम सेल्फ रूल लेकर रहेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, लोगों को खुश करने के लिए दूसरा रिफॉर्म, पहले कौन सा भेजा था उन्होंने, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, अब जो है दूसरा जो है रिफॉर्म जो है भेज दिया लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन जो ये रिफॉर्म था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना गया या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसका नाम, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी इसको बोला जाता है। ये जो रिफॉर्म था ये इनसिग्निफिकेंट था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे यानी कि जो है इंडियंस जो है खुश हो जाएं। द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वाज इंक्रीज इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, बट देयर वाज नो चेंज इन द लोकेशन ऑफ पावर। हाँ, इन्होंने मेंबर तो बढ़ा दिए, इलेक्टेड मेंबर बढ़ा दिए, लेकिन क्या है कि पावर में कोई भी चेंज नहीं किया। ठीक है, और साथ में क्या किया, इन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट जो है जो शुरू कर दी। इट एस्टेब्लिश ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नोन एज डायरेक्टरी इन द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में इन्होंने डायरेक्टरी सिस्टम शुरू कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्टरी में क्या था कि जो सारे मेन सब्जेक्ट थे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, लाइक फाइनेंस, पॉलिस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर एंड द इंडियन मिनिस्टर्स वर गिवन द चार्ज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, बट द रियल पावर स्टिल रिमेन्ड विद द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इंडियंस जो थे बड़े डिसअपॉइंट हो गए इस रिफॉर्म से। ठीक है, इट टेंडेड टू ब्रिंग द पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इन्होंने जो है जो रिफॉर्म है इसमें कोई यानी कि चेंजेस तो कुछ हुए लेकिन इनसिग्निफिकेंट हुए। ठीक है, तो आज की वीडियो आपने कौन कौन से करना है बेटा, चैप्टर कौन सा पेज करना है, पेज नंबर है 160 आपका। इसमें महात्मा गांधी, अराइवल ऑफ महात्मा गांधी और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो रीड इट फ्रॉम योर बुक एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चंस विच इज़ गिवन इन द एक्सरसाइज। ठीक है, ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।